कैसे ये सब और मैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। It is all about your beliefs. That is the most important, most significant thing. क्या ये सच है कि हम मैनिफेस्ट करके किसी को भी पा सकते हैं? Anything is possible. There's nothing impossible in the world. Even the word impossible says, I am possible. Nobody believes in you. You've lost again and again and again, but you're still looking at your dream. It's not over until I win. तो एक आइडियल रिलेशनशिप क्या है? Ideal relationship हो कि दोनों 50-50 वर्क करें. It is not कि supportive ही supportive है. If she is not in her own power as a woman, it means she is a slave. डैडी इशू क्या होता है? जब डैडी इशू होता है, men become very violent. It's a masculine, but it's not a healthy masculine. It's called a wounded masculine. Please don't get confused. बहुत सारे लोग समझते हैं alpha male is about aggression, violence. This is a wounded. It means you have daddy issue. Alpha male doesn't mean this. Alpha energy is like Shahrukh Khan. और अगर लड़के को मम्मी इश्यूज हो तो क्या? लड़के को अगर मम्मी इश्यूज हो तो फिर वो पार्टनर ही मम्मी ढूंढ रहा है. हर विमेन की डीपेस्ट डिजायर होती है कि वो एक ऐसे मैन के साथ हो जो उन्हें होल्ड कर सके. इसलिए आपने देखा होगा दे नेचुरली अट्रैक्ट टुवर्ड अ स्ट्रॉन्ग मैन. वो टेस्ट ऑफ द गाय फिगर आउट कैसे होगा? ऑब्वियसली यू किस द गाय देना. स्टार्टिंग की मीटिंग में कैसे पता लगेगा? यू हैव टू स्मेल द गाय. हम डेट पे आए हैं. कितने प्यार वाले जोड़ों को आपने मिलाया होगा? अराउंड thousands plus something like that. बहुत सारे लोग प्यार में भटके हुए हैं. So I really help them to get back with their love. हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि इधर के बाद सब बर्बादी है. फेमिनिन एनर्जी विमेन की जो है वो हमेशा लड़के की मैस्कुलिन एनर्जी से हाई होनी चाहिए. इफ यू वांट दिस मैन टू ऑलवेज लॉयल टू यू. इफ योर एनर्जी इज लोअर देयर इज अ ह्यूज चांस ही कैन गो टू अदर प्लेसेस. आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आपके प्यार की. हम बात करने वाले हैं आप जहाँ पे भी जिससे भी जितना भी प्यार करते हैं वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, और अगर छोड़ के चला गया तो तुरंत वापस आ जाएगा. पर उसके पीछे लगेगी आपकी शिद्दत, और वो शिद्दत कैसे इतनी प्योर होगी, इतनी रिफाइंड होगी, इतनी पाक होगी, इतनी ज़्यादा शुद्ध होगी. वो कैसे करना है, वो कैसे उस लेवल तक पहुंचना है कि आपका जो प्यार की इंटेंसिटी है, आपकी जो प्यार की प्योरिटी है वो इतनी हाई हो जाए कि आपका प्यार वापस खिंचा चलाए. और उसमें हेल्प ना आपका कौन करने वाला है? आपकी हेल्प करने वाला है यूनिवर्स. अब यूनिवर्स हेल्प तब करता है जब आप मैनिफेस्टेशन करना जानते हैं. यूनिवर्स हेल्प तब करता है जब आप यूनिवर्स को साइन देना जानते हैं, अपनी ऑरा, अपनी वाइब्रेशंस देना जानते हैं. तो आज हम यही सारी चीज़ें समझेंगे. आज हम समझेंगे कि हम एक्सट्रीम लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन कैसे करें. हम जानेंगे कि हमारा ऑरा, हमारी वाइब्रेशंस इतनी क्लीन, इतनी प्योर कैसे करें कि हम जिससे भी प्यार करते हैं, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो इंसान हमारी कदर करे, हमारी रिस्पेक्ट करे, हमारे से लॉयल रहे, हमारे को उतना ही प्यार करे जितना हम डिज़र्व करते हैं और जितना हम उससे प्यार करते हैं. और अगर वो चला गया तो वो वापस आ जाए, अगर वो उलझ गया तो वो सुलझ जाए, अगर वो फंस गया है कहीं और किसी के साथ तो वो क्लियर होकर आपके पास पहुँच जाए. आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है जिनको मैनिफेस्टेशन में, जिन्होंने बहुत सारे टूटी हुई चिड़ियाओं को जोड़ा है, जिन्होंने बहुत सारे लव बर्ड्स को मिलाया है. सो आई वांट कि पहली बार डॉन टॉक्स पे वो आ रहे हैं. सो आई वांट थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को, देन आई विल पुट माय क्वेश्चंस. हेलो एवरीबॉडी, आई एम अलोविया सागर एंड बहुत सारे लोग मुझे प्रीति सागर नाम से भी जानते हैं. एंड बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मैं लोगों को प्यार, जिससे वो प्यार करते हैं, उससे मिलवाने में हेल्प करती हूँ, ख़ास तौर से कोई स्पेसिफिक पर्सन. एंड आज की दुनिया में बहुत सारे लोग प्यार में भटके हुए हैं, बहुत सारे लोगों को प्यार में प्रॉब्लम आ रही है. सो आई रियली हेल्प देम टू गेट बैक विद देयर लव.
एंड जो लोग नया प्यार कोई हस्बैंड नया मैनिफेस्ट करना चाहता है, कोई वाइफ, सो आई ऑल्सो हेल्प इन दैट। एंड मेरे पास जो भी आता है एंड जो मेरी बताई हुई चीज़ को अप्लाई करता है 100% उनको उनके रिजल्ट्स मिलते हैं, बिकॉज आई नो हाउ टू क्रैक द कोड ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल्सो योर लव लाइफ। परफेक्ट। आई वॉन्ट कि हम लोग साइंस बेस्ड बातें करें, हम लोग समझे कि इसके पीछे साइंस क्या है, यूनिवर्स हमारी एनर्जी से कैसे कनेक्ट करें, एवरीथिंग। बट हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे कि जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं वो लोग मैनिफेस्ट कर पाएँ, वो लोग अपने लव रिलेशंस को वापस सॉर्ट कर पाएँ, वापस ला पाएँ, क्लीन कर पाएँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसे प्यार कर पाएँ जैसा वो करना चाहते हैं। एंड उसके लिए सबसे पहले जो सबसे बेसिक सवाल होगा जो हमारे को फॉर्मेशन रखेगा इस पूरे पॉडकास्ट की, वो ये है कि क्या ये सच है कि हम मैनिफेस्ट करके किसी को भी पा सकते हैं, या मैनिफेस्ट करके किसी को भी अपनी लाइफ में वापस बुला सकते हैं, या मैनिफेस्ट करके हम अपने प्यार को उस लेवल तक ले जा सकते हैं? 1000% ये सच है, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। 1000% आपकी जो भी डिज़ायर है प्यार को लेके, पैशन को लेके, रोमांस को लेके, मैरिज को लेके, वो पूरी हो सकती है, और वो डिज़ायर ऑलरेडी यूनिवर्स में अवेलेबल है। अब वहाँ पर आपको टैप कैसे करना है, कनेक्ट कैसे करना है, ये पूरा गेम है। बहुत सारे लोग ना जब मैनिफेस्ट करना भी चाहते हैं या कोई भी टेक्निक करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं अपने लव रिलेशन में, तो चीज़ें उनके लाइफ में इतनी ख़राब हो जाती हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि उनको बस ये लगता है कि हमारी वाली सिचुएशन अब कभी ठीक नहीं हो सकती। हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं या हम ऐसी जगह पे आ खड़े उतरे हैं कि यहाँ से ना रिवर्स नहीं है, यहाँ से कुछ ठीक नहीं हो सकता और इधर के बाद सब बर्बादी है। तो यहाँ से मैनिफेस्टेशन को चेंज कर सकता है या बर्बाद ही है? नहीं, यूनिवर्स में कुछ भी फाइनल नहीं होता है जब तक आप किसी चीज़ को फाइनल ना बोलो, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो, लव एंड रिलेशनशिप, किसी पार्टनर के साथ, जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीज़ ठीक नहीं हो सकती हैं, तो मुझे बताने दीजिए कि सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्स आपकी कोई भी डिज़ायर उसको ठीक कर सकता है, कितनी भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट डिज़ायर हो। तो प्लीज़ आप मायूस मत होइए, ठीक है, बिल्कुल आप मायूस मत होइए, बिल्कुल भी आप परेशान दुखी मत होइए। आप हिम्मत बांधिए और सही चीज़ें करिए और आपको आपका प्यार मिलेगा। डजेंट मैटर कि क्या सर्कमस्टांस है, क्या सिचुएशन है, और ये भी मैटर नहीं करता कि उस पर्सन ने आपसे क्या कहा है। भले उस पर्सन ने आपसे कह दिया है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बात नहीं करना, कुछ भी कहते हैं, ये भी मैटर नहीं करता। ये सारी चीज़ें भी बदल जाती हैं जब आप मैनिफेस्टेशन सही से करते हो और वो पर्सन आपके पास आ जाता है और आपको प्यार करने लगता है। हम अभी फ्रेमवर्क पे जाएंगे कि कैसे सही से मैनिफेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल। बट उससे पहले आई वांट टू नो कि कितने प्यार वाले जोड़ को आपने मिलाया होगा? अभी तक अराउंड 1000s प्लस, समथिंग लाइक दैट। कितनी दुआएं मिली आपको? बहुत सारी दुआएं मिली, बहुत सारी दुआएं मिली। केवल लव एंड रिलेशनशिप ही नहीं, मैंने और भी चीज़ें जिसमें मैनिफेस्ट करवाया, जॉब हो, करियर हो, हाउस हो, फैमिली मैटर्स हो। कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। सो यस। या सो व्हाट यू थिंक कि लोग मैनिफेस्ट कर क्यों नहीं पाते? क्या ब्लॉकेजेस क्या है? ओके, तो ब्लॉकेजेस उनके ज़्यादातर शुरू होते हैं उनके आसपास के लोगों की वजह से ही। 4 लोग क्या कहेंगे? या 4 लोग क्या कहेंगे? Okay. देखो, मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ कि आप एक कंप्यूटर होता है ना, उसमें CPU होता है, उसमें जो भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, आप उस तरह से हो। आपके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, आपका कंप्यूटर उसी तरह से रन करेगा। तो अभी आप जिस तरीके से अपनी लव लाइफ में रन कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप ऑपरेट कर रहे हो, जैसे आप बिहेव कर रहे हो, चीज़ें हो रही हैं, ये हो रही हैं आपके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, जो प्रोग्राम इंस्टॉल हुए हैं। और वो प्रोग्राम इंस्टॉल कहाँ से हुए हैं? ज़्यादातर वो प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं हमारे फ्रेंड सर्किल की वजह से, हमारे फैमिली मेम्बर्स की वजह से, और जो भी चीज़ हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, जैसे मूवीज़ हम देख रहे हैं, है ना, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, या कुछ भी नेगेटिव हम देख रहे हैं, या पेरेंट्स ने कुछ कहा, वो सारी चीज़ें अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रही हैं, चीज़ें आपके अंदर प्रोग्राम्स क्रिएट कर रही हैं। और वो प्रोग्राम कभी कभार इतने नेगेटिव हो जाते हैं जो आपकी लव लाइफ के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। सो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है स्पिरिचुअल होते हैं तो भी अपनी लव लाइफ से थोड़ा सेपरेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये भी अगेन एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा है जो स्पिरिचुअल है एंड हाईली एक्टिव
एक्टिव इन देयर लव लाइफ. इवन मैं कहूँ कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, उसकी जो कैपेसिटी है रोमांस की, पैशन की और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बिकॉज उस पर्सन को पता है अपनी एनर्जी को एक्यूमुलेट कैसे करना है, चैनल कैसे करना है, और सपोज वो अपने पार्टनर के साथ रोमांस कर रहा है, कैसे मूव करनी है. सो दे कैन क्रिएट अ वेरी अमेजिंग कपल. लेकिन हाँ, उस लेवल का वर्क करना पड़ेगा. What do you mean by work? वर्क कैसा, क्या करना होता है? वर्क इन द सेंस कि आपके जो अंदर के सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं कहूँगी कि मान लो एक ग्राउंड है, ठीक है, एंड उसमें आप चाहते हो कि मिट्टी है ना, खेत है मान लो, ठीक है, एंड उसमें आप चाहते हो कि वहाँ पर सुंदर सुंदर गुलाब के फूल आ जाएं, सुंदर सुंदर, लेकिन आप देख रहे हो वहाँ पे बेकार घास है ना, पूरा वो उससे भरा हुआ है, तो कैसे गुलाब अब आएंगे? आप अगर उसमें कुछ लगा रहे हो तो वहाँ पे कीड़े भी हैं, वो भी उसको ख़राब कर रहे हैं. कोई किसी भी गुलाब के पौधे को समझो, आप मैंगो का भी लगा रहे हो, पेड़ लगाना चाह रहे हो, वो भी ख़राब कर रहे हैं किसी भी पेड़ को. तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले जो वो घास है, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनको वहाँ से क्लीन करना पड़ेगा, ताकि वो जो लैंड है ना वो साफ़ हो. उसके बाद हमें वहाँ पर उस लैंड को सही से प्रिपेयर करना होगा. उसके बाद उस लैंड में हमें पौधे उनको लगाने होंगे, या किसी भी फ्रूट, उसका सीड जो भी है उसमें डालना होगा. देन उसे हम नर्चर करना होगा ताकि वो हमें सुंदर सुंदर फ्लावर्स दें. इसका मतलब क्या है? राइट, ये कैसे होगा? हाँ, ये कैसे होगा? तो आपके अंदर के जो नेगेटिव प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर, जो आपकी फैमिली, फ्रेंड सर्कल, टीवी प्रोग्राम, इन सब के थ्रू जो आपके अंदर आए हैं, उनको अंदर से क्लीन करना. कैसे? अब पहला सवाल यही है कि हम फिगर आउट कैसे करें कि हमारे अंदर ये नेगेटिव सॉफ्टवेयर्स आ गए या नेगेटिविटी आ गई है. ओके, सबसे पहली चीज़ जो आप देख सकते हो अभी तुरंत, अभी अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि आपको लगता है कि जिसको आप पसंद करते हो उससे आपकी शादी हो जाएगी, अगर आपका आंसर हाँ है तो मतलब अभी आपका सॉफ्टवेयर फिर भी ठीक चल रहा है. अगर आपका आंसर नो है, इट मीन्स आपका सॉफ्टवेयर नेगेटिव है. इट मीन्स वहाँ पे क्लीनिंग की ज़रूरत है. अगर मैं आपसे भी पूछूं कि आपको लगता है कि अभी आप उसे कॉल करोगे और वो मैसेज करोगे, तुरंत आपसे वो बात करेगा या करेगी, अगर आपका आंसर नो है, इट मीन्स आपका जो अंदर का सॉफ्टवेयर है, आपका प्रोग्राम है, वो नेगेटिव है. अगर नहीं करेगी. पर लोग जो ये येस या नो बोलेंगे, ये सामने वाले के पैटर्न से ही तो बोलेंगे. जो उनका रिलेशनशिप अब तक रहा हो या चीज़ें रही हो या अभी लड़ाई हुई भी हो, तो उसी हिसाब से तो बोलेंगे. लोग बोलेंगे अपने खुद के प्रोग्राम की वजह से, क्योंकि सच्चाई ये है, जो आपका पार्टनर है, जिसको आप अट्रैक्ट करते हो, वो आपका आईना होता है. रियली? यस. अगर आप रेड ड्रेस पहने हो और अपना आईना देखोगे, आपको रेड ड्रेस ही दिखेगी, आपको ब्लू ड्रेस नहीं दिखेगी. अगर आपको ब्लू पहनना है तो आपको मतलब ब्लू देखना है तो ब्लू पहनना पड़ेगा, ग्रीन देखना है तो ग्रीन पहनना पड़ेगा. तो अभी जो आपका पार्टनर जैसे आपसे बिहेव कर रहा है, जैसे भी चीज़ें आपके और उसके बीच हो रही हैं, क्योंकि वो आपको दिखा रहा है आपके अंदर क्या चल रहा है. और ये मैं ही नहीं, ऐसा मतलब मैंने ही स्टडी नहीं किया, दिस इज़ स्टडी डन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. ओके, जो साइंटिफिकली भी प्रूवन है, स्पिरिचुअली भी प्रूवन है कि आपका पार्टनर, आपका रिलेशनशिप आपका ही आईना होता है. आप उसी लेवल का, उसी तरह का रिलेशनशिप पार्टनर अट्रैक्ट करते हो जिस लेवल के आप हो, तो वो आपसे बिहेव भी ऐसे ही करेगा जिस लेवल के आप हो. तो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपका बिहेवियर ऐसा है, तो वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे. पर बहुत सारे लोग, आई हैव सीन पीपल, जहाँ पे दो लोग में से एक कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा हाईली गोल सेटल्ड होता है, काम कर रहा होता है, और दूसरा पार्टनर बहुत डल होता है, एनर्जी लो होती है, वाइब्रेशंस लो होती हैं. वो फिर कैसे अट्रैक्ट कर लेते हैं? तो यहाँ पर हमारा एक लॉ होता है, मैनिफेस्टेशन लॉ, जिसे हम कहते हैं cause and effect law. It means you are cause, outside that is effect. Right. ठीक है. And एक law होता है law of polarity, plus and minus. That is like a plus and minus attract. It's not कि like and like attract. It's like a plus and minus, like opposite attract. Right. Minus plus plus. या प्लस एंड माइनस. ठीक है. तो जब हम रिलेशनशिप वाला, जब हमारा क्राइटेरिया होता है, जब हम अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों लॉ वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन डोमिनेट फिर भी हमारा कॉज एंड इफेक्ट लॉ होता है, बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट सभी लॉ में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज ये डोमिनेट करता है और भी सारे लॉज को. ओके.
जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उस लॉ क्या है कि सारी चीज़ आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट करते हो, राइट? लेकिन फिर हम एरोप्लेन कैसे फ्लाई करते हैं? क्योंकि वहाँ पे लॉ ऑफ लिफ्ट ओके वो वर्क करता है, बिकॉज वो लॉ ऑफ ग्रेविटी से ज़्यादा पावरफुल है। तो इसी तरीके से एक और यूनिवर्सल लॉ है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, दैट इज लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ओके तो जब आप इस तरीके का पार्टनर अट्रैक्ट करते हो, आपको लगता ये है कि ये अलग हैं, लगता ये है, लेकिन वो एकदम इक्वल होते हैं। तो मतलब दोनों ही बेकार है या दोनों ही बहुत अच्छे हैं? इट इज़ नॉट कि दोनों ही बेकार है, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों एक मैच हैं। जैसे कि अपोजिट अट्रैक्ट्स वैसा? अपोजिट अट्रैक्ट वो वाला भी सीन है, एंड प्लस आपका कहीं ना कहीं उसने थॉट ऐसा रखा होगा कि ये ऐसी हो जाएगी, ये वैसी हो जाएगी, ये इसका बिहेवियर ऐसा हो जाएगा, ये इस तरीके करने ये तो लगेगी, जो मैंने आपको तो आप बताया- मैनिफेस्ट कर लेते हो। राइट, जो मैंने आपको बताया ये थर्ड पर्सन व्यू बता, बट अगर आप उन लोगों से बात करो तो उनके पास एक होप होती है कि यार अभी शायद ये लो है बट कल देखियो ये मस्त हो जाएगी, या अभी ये इतना अच्छा सोच नहीं पा रहा है, इसका ये करियर के बारे में नहीं सोच पा रहा है, अभी ये अल्फा नहीं है बट ये हो जाएगा, मेरे को होप दिख रही है। एंड एवरी एफ अप रिलेशनशिप इज कि होप है कल को सब ठीक हो जाएगा, कल को हमारा पार्टनर बेटर बन जाएगा, और सारे ऐसे ही चल रहे हैं। हाँ, बिकॉज कोई वर्क नहीं कर रहा है ना वर्क करना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आप हमारा जो पार्टनर होता है, इट प्लेज अ वेरी बिग रोल इन अवर इमोशनल सक्सेस, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ एंड करियर सक्सेस। बिकॉज अगर वो हमारे बारे में हाईली सोचता है, हमें हाईली देखता है या देखती है, you are gonna grow more, your health is gonna flourish more, you're gonna get better पर more. पता है कुछ कपल ऐसे होते हैं जहाँ पे दे आर पुलिंग ईच अदर डाउन, एज इन कि अब एक इंसान है जो आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा इंसान भी आगे बढ़ना चाहता है, दोनों का माइंडसेट है आगे बढ़ने का, बट एक इंसान जैसे ही भागता है ना, दूसरा उसको पुल डाउन कर लेता है, बिकॉज उसको लगता है कि ये आगे ना बढ़ जाए, और ये आगे बढ़ जाएगा तो ये मेरे को छोड़ देगा, या मेरे को ये डिच कर देगा, तो वो उसको भी आगे नहीं बढ़ने देता, वो टॉक्सिक लूप में फंसे रहते हैं दोनों। हाँ, और दोनों में पोटेंशियल है, पर एक अभी आलसी हुआ है या एक को पोटेंशियल अभी फिगर आउट नहीं हो रहा और दूसरे को फिगर आउट हो गया, तो वो गैप बहुत जल्दी बढ़ने लग जाता है। Okay. जो कम पावरफुल है वो उसको भी ड्रैग डाउन करने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ देयर ओन इनसिक्योरिटी। उसमें से कोई जो पार्टनर अगर इनसिक्योर है, वो इस तरीके का बिहेवियर, तो इनसिक्योर थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं, इनसिक्योर प्रोग्राम्स, इनसिक्योर सॉफ्टवेयर, तो जिसकी वजह से उसका बिहेवियर इनसिक्योर हो जाता है। तो दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज ट्राइंग टू पुल यू डाउन। बट इसकी जगह अगर पर्सन जो है काफ़ी सिक्योर प्रोग्राम हो, उसके अंदर सॉफ्टवेयर काफ़ी सिक्योर हो, उसके प्रोसेसर, तो वो नेचुरली उसे बूस्ट करता है। कुछ कपल ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में तो बहुत सिक्योर होते हैं, आगे जाके इनसिक्योर हो जाते हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से बातें कर रहे हो, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, सारी की सारी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, आपके सॉफ्टवेयर्स को, आपके प्रोग्राम्स को इफेक्ट कर रही हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है खुद में स्ट्रॉन्ग होना, बिकॉज अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं होगे एज अ पर्सन, एज अ वुमन, एज अ मैन, आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाओगे इन नेगेटिव प्रोग्राम से, और वो फिर आपकी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दिखेंगे। यस, यस। तो एक आइडल रिलेशनशिप क्या है? एक आइडल रिलेशनशिप बेसिकली हर पर्सन की आइडल का डेफिनेशन डिफरेंट है। किसी और के लिए आइडल रिलेशनशिप वो कि दोनों 50-50 वर्क करें, किसी के लिए वो है जिसमें कि एक एकदम हाउसवाइफ बन जाए। ये तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए, बिकॉज हर पर्सन एक जैसा नहीं है, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी पर्सन रिक्वायर एंड नीड्स आर डिफरेंट। कुछ कपल में मैंने ये देखा है कि दे आर इनटू अ रिलेशनशिप बिकॉज सामने वाला ऐसा है जिसको वो अपने घर वालों को दिखा सकते हैं, सोशल सर्कल में दिखा सकते हैं, दोस्त यारी में दिखा सकते हैं, तो वो इसलिए उनसे प्यार करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं लोग? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक सेफ स्पेस बन जाता है वो पर्सन। ओके, इट इज़ लाइक यू आर फीलिंग सेफ। दैट्स वाई ज़्यादातर ऐसे लोग जो होते हैं, चांसेस दे कैन गो फॉर सेक्शुअल स्टफ आउटसाइड विद सम अदर पर्सन, अगर वो वहाँ पर वो चीज़ नहीं है, क्योंकि यू आर विद दिस पर्सन बिकॉज ऑफ द फैमिली, बट दैट इज नॉट द राइट रीजन टू गेट मैरिड विद समबडी। यू आर इवन बहुत सारे मैन होते हैं विमेन से शादी करते हैं, ये बहुत सपोर्टिव है। पूरा हिंदुस्तान आई गेस लग जाता है इसमें, ये है ना? मम्मी पापा ले आए और ये सपोर्टिव है, ये समझती है, ये संभाल लेगी। हाँ, तो अगर लड़का काफी बट आई गेस दैट्स आल्सो अ वैलिड पॉइंट, सपोर्टिव अगर नहीं है और बहुत प्यार है तो भी तो बेकार है। मुझे लगता है कि
सारी चीज़ होना ज़रूरी है. इट इज़ नॉट कि सपोर्टिव ही सपोर्टिव है. इफ शी इज़ नॉट in her own power as a woman, it means she is just I would say a slave. That's very harsh, but yeah. I mean, okay, Not slave, but yeah, but like not slave, you can say, but she's not at a zone where That- she's very happy as a woman, as a powerful as a woman. Okay, she's not at that place, because as a woman when you are, because you're gonna be powerful जब आप अपनी power में हो, और आपकी power आपकी harshness में नहीं है. Okay, पर्सन को अपने को सपोर्ट करना ये एक चीज़ है, लेकिन अपने आप को, अपने अंदर के प्यार को सपोर्ट करना, बिकॉज ट्रू एसेंस ऑफ वुमन इज लव. लेट्स डू वन थिंग. बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे. बहुत सा अब अडोंटॉक्स ऑडियंस इज लाइक यंगस्टर, स्कूल कॉलेज वाली लड़कियों से लेके बहुत मेच्योर लोग, वर्किंग लोग, बहुत ज़्यादा मेरी मम्मा की एज के लोग, तो इस सारे एज ग्रुप है. लाइक बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े एज ग्रुप वाले सब हैं. एंड हर कोई प्यार में कहीं ना कहीं पे फंसता है. हर एज में फंसता है, हर साल फंसता है, हर महीने में फंसता है, हर दिन भी फंसता है. सो लेट्स डू वन थिंग. हम इसको डिस्कस करते हैं कि एक लड़की, एक लेडी, एक विमेन कैसी होती है, एक लड़का, एक लौंडा एकदम, और एक मेन कैसा होता है, उनकी फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी कैसे होती है और कैसी होनी चाहिए. बिकॉज आई गेस बहुत सारे लड़के अपनी आई फील कि दोनों में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है. राइट. वो शिव और शक्ति वाला कॉन्सेप्ट दोनों में होता है. बट लोगों को ना अब तक समझ ही नहीं आता है या आया है कि मैं लड़का हूँ तो मैं मैस्कुलिन ही होऊंगा और मैं लड़की हूँ तो मैं फेमिनिन ही होंगी. उनको ये लगता है. बट आई फील कि वो बैलेंस होना ज़रूरी है. और कुछ लोगों में बहुत उल्टा होता है. कुछ लड़कियों में मैंने देखा मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई होती है और वो अपनी फेमिनिन एनर्जी को ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं. और सेम लड़कों के साथ होता है कि कुछ बहुत फेमिनिन एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो मैस्कुलिनिटी से ना थोड़ा भागने लग जाते हैं. तो लेट्स डू वन थिंग कि हम लोगों को समझाएं, लोग समझें कि अगर मैं एक लड़का हूँ या मैं एक लड़की हूँ तो मेरी एनर्जीज को मेरे को कैसे बैलेंस करना है, और पहले तो एनर्जी समझनी है. ओके, सो यस, हर पर्सन के अंदर 2 टाइप की एनर्जी होती है. ठीक है, यिंग एंड यांग, मैस्कुलिन, फेमिनिन. यिन दैट इज फेमिनिन, यंग दैट इज मैस्कुलिन एनर्जी. हर पर्सन के अंदर होती है. ठीक है. एंड जब रिलेशनशिप जब फॉर्म होती है, अट्रैक्शन फॉर्म होता है, इट इज़ लाइक यिंग एंड यांग. इट इज़ लाइक कि फेमिनिन की, विमेन की जो डोमिनेट एनर्जी है, ओके, वो यिन होनी चाहिए. ओके, होनी चाहिए, बट होती नहीं है. और मैन की होनी चाहिए, यांग होनी चाहिए. ओके. एंड yang energy is more about being a protector, being a provider, okay, being a container. It is like a supportive. Okay, it is जैसे कि हमारे ये एक ग्लास है तो ये एक कंटेनर है, तो ये है masculine energy. And the water is a feminine energy which can hold the water. ओके, सो हर विमेन की संभाल सके. ओके, सो हर विमेन की डीपेस्ट डिज़ायर होती है कि वो एक ऐसे मैन के साथ हो जो उन्हें होल्ड कर सके. ठीक है. एंड इसलिए आपने देखा होगा दे नेचुरली अट्रैक्ट टुवर्ड अ स्ट्रॉन्ग मैन, बिकॉज सबकॉन्शियसली, बिकॉज वी ऑल आर बायोलॉजिकल क्रिएचर, राइट. एंड like women naturally attract toward the strongest sperm. ओके, तो वो नेचुरली वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पर्म तो फिगर आउट नहीं कर सकते. आपकी बायोलॉजी फिगर आउट कर लेती है. हाँ, आपकी बायोलॉजी फिगर आउट कर एनर्जीज. इट इज अ लॉट ऑफ थिंग. ओके, हमारे जो फेरोमोन्स होते हैं, ओके, वी लाइक द स्मेल ऑफ द गाय, नेचुरल, ना परफ्यूम नहीं, इट्स लाइक अ नेचुरल स्मेल. वी लाइक द टेस्ट ऑफ द गाय, वी नेचुरली फील टेस्ट ऑफ द गाय. कैसे पता लगेगा? I mean, we all have the taste. Women have the taste, men have the taste. Okay. But वो taste of the guy figure out कैसे होएगा? Like obviously you gotta kiss the guy then only you figure out. वो तो I get that, but एक like कैसे समझाऊँ कि starting की meetings में कैसे पता लगेगा? Okay, you have to smell the guy then. हम date पे आए हैं. You have to smell. Not you. ओके, यस. ओके, वो एक इनिशियल फेज होता है, आपने देखा होगा. इसलिए कुछ फीमेल्स होती है ना, मुझे उस लड़की की स्मेल बहुत पसंद है. इट इज लाइक इट्स योर बायोलॉजी. ओके, इट्स अ बायोलॉजी. एंड सबकॉन्शियसली वी फिगर आउट ये स्ट्रांग है. एटलीस्ट विमेन जो अट्रैक्ट होती है उसकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, उससे हाई होनी चाहिए, उसके इक्वल होनी चाहिए उस लड़के की मैस्कुलिन एनर्जी. अगर उस लड़के की मैस्कुलिन एनर्जी उस लड़की से लो है तो रिस्पेक्ट नहीं करेगी.
उस लड़के का, तो इसलिए इक्वल या हाई होनी चाहिए। और फेमिनिन एनर्जी विमेन की जो है वो हमेशा लड़के की मैस्कुलिन एनर्जी से हाई होनी चाहिए इफ़ यू वांट दिस मैन टू ऑलवेज लॉयल टू यू। If your energy is lower than his masculine energy, he's not gonna be, most probably he's not gonna be loyal to you. He is, क्योंकि morality हम साइड में रखते हैं, हम biological creature भी हैं, ठीक है? तो there is a huge chance he can go to other places to fill up his cup. Okay. तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, हमारी दिस मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का। एंड ये हर जगह हर रिलेशनशिप में चल रहा होता है। क्या लोग अपनी एनर्जीज को बड़ा कम कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, बड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज सो ईजी। Why? बिकॉज अगर आपकी एनर्जी वोंडेड है या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, सो बहुत बड़ा चांस है कि आपके पीछे ट्रॉमा हुए हों बचपन में, बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज वही चीज़ें हमारी एनर्जी को सप्रेस करती हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी। एंड मे बी मैन ने पहले चीट किया हो या विमेन ने आपके साथ हार्ट ब्रोकन, ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत बड़ा क्लटर आपके अंदर क्रिएट कर चुकी हैं। डैडी इशू क्या होता है? इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिलाव टू यू गाइस। मिलाव एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसी ट्रैवल कंपनी है जो आपको सारे धार्मिक स्थानों पे लेके जा रही है। ये आपको वृंदावन, मथुरा, बरसाना से लेके काशी, अयोध्या, जो भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, मिलाव आपको वहाँ पे लेके जा रहा है। मिलाव का एक सिंपल सा मीनिंग है मिलना, मिलाव करना, मीट योरसेल्फ थ्रू डिवाइन। आप अपने आप से मिले, पर उससे पहले आप अपने भगवान से मिले। भगवान से मिलने के बाद ही आप मिलते हैं। जैसे अर्जुन को कृष्ण जी मिलने के बाद अर्जुन मिला था, तो ऐसे ही आपको मिलाव आपसे मिलवाएगा भगवान के द्वारा। मिलाव को और ज़्यादा जानने के लिए, मिलाव से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी ट्रिप्स के बारे में पता लग जाएगा। नेक्स्ट मिलाव कहाँ लेके जा रहा है, कब लेके जा रहा है, क्या है, सारी डिटेल्स आपको सब पता लग जाएगी। और मैं भी आपके साथ ट्रिप पे आऊँगा। तो जुड़िए मिलाव से एंड एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय डॉट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। सब्सक्राइब कर लेना। डैडी इशू होता है, जैसे कि वो मूवी आई थी ना एनिमल, जब डैडी इशू होता है मैन बिकम वेरी वायलेंट। इट्स अ मैस्कुलिन बट इट्स नॉट अ हेल्दी मैस्कुलिन, इट्स कॉल्ड अ वुंडेड मैस्कुलिन। Okay, they become very violent, they become aggressive, they just want to destroy, they want to kill. Okay, वो ज़्यादा डैडी इशू की वजह से होता है, या फिर very forceful they become. और लड़कियों के साथ डैडी इशू जो होता है, लड़कियों के साथ जब डैडी इशू होता है, they find difficulty to trust man, and that's why subconsciously they go toward a man who is emotionally unavailable, क्योंकि वो एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म साइकोलॉजिकली चल रहा होता है कि इसके साथ they want to बाहर, पर सबकॉन्शियसली वो उन्हें खुद को भी नहीं पता होता है, they know they cannot be with this guy. Okay, so they want to keep themselves safe with the man. So sometimes वो बहुत ज़्यादा masculine भी हो जाते हैं. It's not because they are masculine, it is because वो daddy issue है. So because of the daddy issue, they become very masculine also. Crazy. Okay. And healthy masculine जब हम talk करें, healthy masculine जब लड़के की जब होती है, he become a very protective for the feminine woman. Okay, he become very like a protector and builder. He build thing, building relationship, building career, building profession. Okay, he is very, if he wants to be with a woman, okay, he is not gonna just gonna pull the woman and try to her. It's not like that. Yeah. Okay, he's gonna be very respectful. Yeah. Okay, it's that I like you, I want to be with you. There's something he's gonna do which is very respectful. It is not gonna be forceful. Okay, and very good provider. He will provide you. He will provide you house. He will provide you car. He will provide you, all the comforts of life. If he is doing that, he is already in his masculine. He's in a good masculine. ऐसा नहीं उसको गुस्सा नहीं आता. उसको भी हर किसी के अंदर वो चीज़ होती है, but it is gonna be very healthy. It's not gonna destroy. वहाँ गए, animal movie की तरह shoot. Okay, alpha male doesn't mean this. It is a very wounded alpha male. Okay, alpha energy is like Donald Trump. He is in his alpha male energy. Okay, and Shah Rukh Khan, alpha male energy. Salman Khan, alpha male energy. Okay, so yeah, so please don't get confused. बहुत सारे लोग समझते हैं alpha male is about aggression, violence,
controlling force. This is a wonder. It means you have daddy issue. ओके, और मॉमी इश्यूज क्या होते हैं? मॉमी इशू जब होता है, जस्ट लाइक जब लड़की के साथ डैडी इशू होता है, ओके, तो वो ज़्यादातर पार्टनर नहीं, हस्बैंड नहीं, वो फादर ढूंढ रही होती है ना, who can emotionally support her, who can become her therapist. ओके, इस तरीके की चीज़ें करता है, करे, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रही होती है. जब मॉमी इशू होने लग जाता है, शी बिकम डिस्कनेक्ट विद हर फेमिनिन एनर्जी. Okay, she is not respectful toward other feminine women. She is not respectful even toward the femininity. She is like, वो masculinity की, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं फीमेल्स में, ज़्यादातर फीमेल्स में ये mommy issues है. Okay, that's why sometimes they disregard this feminine part, this soft, vulnerable, this beautiful, sensuous, this beautiful energy. Okay, it happens because of that only. वो मैस्कुलिन होने लग जाती है अगेन. ओके, विमेन की रिस्पेक्ट नहीं करेगी, अपनी खुद की फेमिनिन एनर्जी की कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई वैल्यू नहीं. वो बात अलग है, एक वो वर्ड्स में बोलना, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी इज नॉट अबाउट एक्शन, इट्स अबाउट फीलिंग्स, इट्स अबाउट इमोशन. और अगर लड़के को मॉमी इश्यूज हो तो क्या होता है? लड़के को अगर मॉमी इश्यूज हो तो फिर वो पार्टनर ही मम्मी ढूंढ रहा है. Okay, he is like, a woman who can, support him, like जो मम्मी से प्यार नहीं मिला ना उसे, तो वो एज अ पार्टनर वो उससे ढूंढ रहा है. देखो, थोड़ा बहुत हर किसी के अंदर वो छोटा बेबी होता है, थोड़ा बहुत, लेकिन एक्सट्रीम पे होने लग गया है ना. वही कर रहा है. हाँ, अगर थोड़ा बहुत है तो दैट्स फाइन, क्योंकि हम सभी के अंदर एक लिटिल गर्ल एंड लिटिल बॉय, हम सभी के अंदर, डजंट मैटर हाउ मच पावरफुल मैन इज, बिकॉज आई कोच्ड मैनी पावरफुल मैन, ओके, एंड देयर गर्लफ्रेंड्स एंड वाइफ, सो आई नो सभी के अंदर वो लिटिल बेबी होता है, एंड गर्ल के अंदर भी, विमेन के अंदर भी वो लिटिल गर्ल होती है. पर जब ये एक्सट्रीम पे होने लग जाए, it means that, and also sometimes he become disrespectful toward femininity, women. वो विमेन की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, है ना, विमेन को ऐसे ही डिसरिगार्ड करेगा, जो कि आप देखते हो बहुत सारे जो लोग होते हैं विमेन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग हर, कैसे भी बिहेव कर रहे होते हैं. दिस इज बिकॉज उनके पास्ट से वो इशू उनके साइकोलॉजिकली फॉर्म हो रहा है. नाउ दे बिकम लाइक दैट, एंड व्हाट यू बिकम यू मैनिफेस्ट, बिकॉज दिस इज अ मैनिफेस्टेशन. Who you are from inside, that's what you attract, that's what you manifest. Okay, so इंसान को खुद को पहले सबसे अच्छा बनाना चाहिए. Yes, because आप उसी लेवल का पर्सन अट्रैक्ट करोगे जिस लेवल के आप हो, आप वही अट्रैक्ट करोगे जैसे आप हो. आपको जैसा पर्सन चाहिए, जैसा मैन चाहिए, विमेन चाहिए, you have to become like that. पर जब आप खुद को अपना आपको इतना अच्छा बना लेते हो, आई डोंट नो, आतिफ असलम ने ये बोला था या किसने बोला था, मैंने बोला था कि आपको एक इंसान छोड़ के चला जाता है, फिर आप भगवान के साथ इतना जुड़ जाते हो कि अब आपको वो इंसान कभी वापस नहीं चाहिए होता. पर आप इतना जुड़ जाते हो, आप इतना प्योर हो जाते हो कि वो इंसान ना वापस आ जाता है, बट अब आपके पास सिर्फ भगवान होते हैं. तो आप, उसका कहने का मतलब ये था कि आपने अपने आप को इतना अच्छा बना लिया कि जिस इंसान की आपको तलब थी, जिस इंसान की आपको सबसे ज़्यादा क्रेविंग थी, अब आप इतने अच्छे बन गए हो, आप इतना डिवाइन हो गए हो कि वो इंसान अब वापस आ रहा है, और वो इंसान सारी गलतियाँ करके वापस आया है. तो अब आपको समझ नहीं आता कि अब आप भगवान से ही जुड़े रहो या वापस से उस इंसान के साथ जुड़ जाओ. सो देखो, इट्स इज नॉट अबाउट भगवान से जुड़ना है ना. इट्स लाइक कि अपने एक्सट्रीम लेवल पे अपने आप को बेटर कर लेना, अपने आप को उसके अलाइनमेंट में ले आना उस पर्सन के, ठीक है. तो वो बहुत अच्छा जोन होता है, सच्ची बताऊं, प्योरेस्ट. दैट्स वेरी प्योरेस्ट, बिकॉज नाउ व्हेन यू हैव लव, बिकॉज आपके पास जो होगा वही तो दोगे. अब आपके पास मनी नहीं है तो आप किसी को कैसे मनी दोगे? अब आपके अंदर खुद ही प्यार नहीं है, आप कैसे दोगे? व्हेन यू आर नीडी ऑफ लव, यू आर अ बैगर ऑफ लव. व्हेन यू आर बैगर ऑफ लव, हाउ यू गोना गिव लव? सो यू हैव टू ब्रिंग द लव विद इन. ओके, जस्ट लाइक इफ यू आर बैगर, मनी नहीं है, आप कैसे मनी दोगे? सो यू हैव टू फर्स्ट डेवलप दिस अबंडेंस मनी विद इन. आई डोंट नो इफ आई शुड आस्क यू दिस, बट दिमाग में आया, प्यार और मोह में कैसे फ़र्क करेगी? आई सी बहुत सारे लोग सिर्फ ऑब्सेस्ड है, पता ही नहीं उनको कि वो प्यार कर रहे हैं या सिर्फ उनका ऑब्सेशन है. ओके, सो प्यार एंड मोह में, मोह इज जस्ट लाइक यू जस्ट सी समथिंग जस्ट चार्मिंग,
just like you are just admiring that, you're just adoring that thing. That's a मोह. ओके वो मोह होता है उस चीज़ का, ठीक है. एंड कभी कभार वो मोह जो है वो ऑब्सेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज समटाइम यू, जैसे कि एक सुंदर फूल है, कोई लड़की सुंदर सी है, यू आर अडोरिंग हर, बट नाउ यू वांट टू टेस्ट हर. ओके ओके okay, and when you are tasting her, you are loving her, liking her so much, and maybe she is not liking or want to be with you, then it create kind of obsession. Because obsession क्या है, आप किसी के साथ होना चाह रहे हो, वो आपके साथ नहीं होना चाह रहे हो, फिर बहुत टाइम तक दिमाग में फिर वो धीरे धीरे ऑब्सेशन क्रिएट करने लगता है. ट्रू लव वो मेनली अबाउट तभी आप कर सकते हो जब आप खुद से प्यार करते हो. अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते हो ना, तो आप किसी और को इतना प्यार नहीं कर सकते हो. आपको लगता है आप कर सकते हो. द रीज़न इज व्हेन यू, और अभी शायद से आपको मेरी बात इतनी समझ नहीं आ रही होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं आ रही. आई नो लाइक कि हम करते हैं भैया प्यार. आपने बड़े क्यूट तरीके से बोला. जी. तो जब आप एक्चुअल में ट्रू लव वाले जोन में जाते हो ना, यू रियली फील लव विद इन यू सो मच कि आप उस पर्सन के बारे में ना कंप्लेन करना चाहोगे, ना ब्लेम करना चाहोगे, ना उसके बारे में नेगेटिव बोलना चाहोगे. यू जस्ट वांट टू अडोर द पर्सन, यू वांट टू जस्ट गुड फॉर दैट पर्सन, यू वांट टू गिव. बट व्हाट इफ एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ गया एंड सामने वाला इज़ नॉट लाइक दैट, या फिर उस इंसान ने अपने प्यार को इतना पाक बना दिया, इतना इंपॉर्टेंट बना दिया, इतना अच्छा बना दिया कि वो सामने वाले का असली चेहरा नहीं देख पा रहा, और सामने वाला बता भी रहा है कि मेरा असली चेहरा कुछ और है, बट वो प्यार में है. अरे तभी तो हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन सीखो. ओके, लेट्स गेट टू मैनिफेस्टेशन. बिकॉज आपको अगर पर्सन आपसे ऐसा कर रहा है, आप प्यार कर रहे हो और वो इस तरीके का बिहेव कर रहा है, इट मीन्स यू हैव नेगेटिव प्रोग्राम्स, नेगेटिव सॉफ्टवेयर्स विद इन यू. ओके, बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं. मैं अभी एक रिसेंटली एक पर्सन की स्टोरी बताती हूँ, ठीक है. एंड ये जो लेडी मेरे पास आई थी, ठीक है, ये एक पर्सन को, एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहती थी, एंड शी इज़ सो मच इन लव विद दिस पर्सन, ठीक है, सो मच इन लव. एंड वो ना बात कर रहा, ना कुछ भी कर रहा, उसको अवॉइड किया जा रहा है ना. कभी कभी बोल देता हाँ अब मिलूंगा, यू नो, एक वो ब्रेड क्रम्स टाइप. ओके, ब्रेड क्रम ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करते, ये सब फालतू की चीज़ें हैं. एट दी एंड आप वही मैनिफेस्ट करते हो जो आपके अंदर. ये बहुत सारे जो साइकोलॉजिकली जो चीज़ें हैं बस समझते हैं, बस पूरा आपकी साइकिक नहीं समझते हैं, वो लोगों ने बनाए हैं, ठीक है. बट एट द एंड आप समझो, दिमाग में डालो कि जो आपके अंदर है, आपकी लव लाइफ वैसी होगी. तो आप सारी चीज़ भूल जाओ, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, डेटिंग एडवाइस, ऑल ऑफ दिस थिंग. कम बैक टू प्योर मैनिफेस्टेशन एंड रियली बिकम द मैच ऑफ द पर्सन. ठीक है. तो फिर क्या हुआ कि वो जो पर्सन था ऐसे ही बिहेव किया जा रहा, इग्नोर कर रहा है उसे, है ना, कभी कुछ भी बिहेव ऐसे कर रहा है. लेकिन जब वो मेरे पास आई, मैंने उसे समझाया सारी चीज़ें अच्छे से. बिकॉज एक तो लोगों है ना, आसानी से समझ नहीं आता है, उनके दिमाग में ऑलरेडी इतना सारा नेगेटिविटी होता है, इधर उधर की चीज़ों से इतना उलझे हुए होते हैं ना. उनको पहले तो सही पॉइंट पे लेके आना कि ये पॉसिबल है, आप कर सकते हो. तो पहले तो उस पॉइंट तक उसे मैं लेके आई. उसके बाद धीरे धीरे फिर उसने करना शुरू किया. ठीक है, उसने कुछ यू नो थॉट्स हो, प्रोग्राम्स हो, चेंज करना शुरू किया. एंड वो जो पर्सन था, धीरे धीरे उनके बीच है ना कम्युनिकेशन अच्छी होने लगी. ठीक है, बिकॉज जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हो, अपने अंदर चेंज ला रहे होते हो, उस पर्सन के अंदर भी चेंज आ रहे होते हैं. राइट. ठीक है, तो उसके अंदर वो चेंज आने लगे. फिर धीरे धीरे वो कॉन्टीन्यूसली अपना वर्क करती रही. बिकॉज हमारा अंदर सारे चेंज एक ही दिन में नहीं आते. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी डिसिप्लिन. जैसे कि आप जिम जा रहे हो, आपने सोचा है, डिसाइड किया है कि मुझे ऐसी फिजिक चाहिए, ठीक है, वैसी फिजिक चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, आपको सही डाइट लेनी पड़ेगी, सही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन होके विद कमिटमेंट. तो इधर भी आपको डाइट लेनी होती है, बट इधर जो डाइट होती है आपकी मेंटल डाइट होती है. ठीक है, इधर आपकी होती है सारी मेंटल डाइट होती है, और एक्सरसाइज भी आपकी मेंटल एक्सरसाइजेज होती हैं, आपकी एनर्जी लेवल एक्सरसाइज होती हैं. तो उसने उसे किया, कुछ महीने किया, एंड आफ्टर दैट गाय प्रपोज्ड हर, एंड नाउ दे बोथ आर इन रिलेशनशिप विद ईच अदर.
ठीक है। एंड मेंटल डाइट भी बहुत सारे लोगों की विक्टिम वाली होती है, विनर वाली होती है, ठीक है। जो विक्टिम वाली होती है, नहीं होगा, कैसे होगा, ये कैसे, वो कैसे, बट जो लोग विनर वाली पे पहुंच जाते हैं, विनर वाली होगा, जरूर होगा, बिल्कुल पॉसिबल है, मैं जरूर कर लूंगी। It's all about mindset. It's all about mindset. It's all about, because universe is mental. Everything is mental. Everything in your reality, it is first created in your mind, then later outside. तो even आपका कोई भी रिलेशनशिप कैसा भी है, just by correcting yourself, you can correct your relationship. क्या जिन लोगों की बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया, बात ही नहीं हो रही है, ब्लॉक कर दिया है सामने वाले ने, या अब कोई तरीका ही नहीं है कि उनको देखे हुए भी अरसा हो गया टाइप्स मूवमेंट है, महीनों से कोई बात नहीं, कुछ कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं है, क्या उनके लिए भी मैनिफेस्ट करा जा सकता है और क्या वो मैनिफेस्टेशन काम करेगा? 100%। एंड मैं बताती हूँ रीज़न। हम सभी लोग फिजिकली मे बी वी आर सेपरेट, बट एनर्जेटिकली वी ऑल आर कनेक्टेड। ओके, वी आर लिविंग इन वन कॉन्शियसनेस, दिस एनर्जेटिक फील्ड, इवन यहाँ पर भी एनर्जेटिक फील्ड है, हर जगह वो एनर्जेटिक फील्ड होता है। सो वी आर कनेक्टेड विद द एनर्जी। तो अभी वो आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर अभी भी जो आप सोच रहे हो ना, उसको थॉट है ना, ऑलरेडी जा रहे हैं, वो थॉट ट्रांसमिशन ऑलरेडी हो रहा है, वो ऑलरेडी रिसीव कर रहा है। तो जब वो आपके अंदर, उसके अराउंड कम्युनिकेशन के अराउंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन फॉर्म होती है आपके अंदर, वो उसके अंदर शिफ्ट होने लगते हैं। ओके, ठीक है, उस पर्सन के अंदर वो शिफ्ट होने लगते हैं, और वो पर्सन उसके माइंड में आप आने लगते हो, अरे यार आई थिंक मुझे उससे बात करनी चाहिए, अरे मुझे आई थिंक वो अच्छी तो है, वो अच्छा तो है, आई थिंक। देन वो आपको सर्च करने लगता है, कहाँ है, क्या कर क्या रही है वो आजकल, कहाँ है। और कभी कभार हम लोग ये नेचुरली कर रहे होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो, कर रहे हो, उसके बाद आप करके छोड़ देते हो, उसके बाद बूम, कम बैक, क्योंकि वो कनेक्शन फॉर्म हो गया वहाँ पर। तो इसलिए वो अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, कहीं और है, इट डजंट मैटर, इट इज़ स्टिल वेरी ईजी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड। आपको बस राइट चीज़ें सेंड करने की ज़रूरत है। कुछ लोग फैमिली के प्रेशर में कहीं और फंस जाते हैं, उसमें मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, और अगर करेंगे, जो लोग करना चाहते हैं, उनका काम करेगा? तो वो चीज़ तो आपको डिसाइड करनी होगी, आप इस पर्सन के साथ चाहते हो या नहीं चाहते हो। ओके, दैट यू हैव टू डिसाइड, आर यू ट्रूली इन लव विद दिस पर्सन, आर यू, आई मीन यू ट्रूली वांट दिस पर्सन। ओके, आपको ये डिसीजन लेना होगा। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हो, इफ़ यू ट्रूली, होता है ना, कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए। अब कुछ भी कनेक्शन नहीं है तो क्या ही करोगे आप करके, कुछ तो होना चाहिए। इतना आप एनर्जी, टाइम इन्वेस्ट करोगे, एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, कुछ तो हो उधर, ठीक है। अगर आपको लगता है वहाँ पे कुछ सॉलिड चीज़ है, कुछ है, ठीक है, तो आई थिंक आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड आपको लगता है, देन अगर आप करते हो तो हाँ, फिर भी वो चीज़ वर्क करती है। क्योंकि पहली बात तो ये, अगर आप इस तरह की सिचुएशन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप जिसे पसंद करते हो वो किसी और को पसंद करने लग जाए, वो ज़्यादातर इसलिए होती हैं, अगेन वो अपने आप नहीं हुई हैं, ऐसे नहीं क्योंकि उसे पसंद ही है, वो इसलिए हुई हैं क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव थाट्स हैं अपने अराउंड, अपनी सिचुएशन के अराउंड। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन बिकॉज ऑफ योर ओन इनसिक्योरिटी। समटाइम यू आर थिंकिंग, आई थिंक मैं उसके लिए इतनी अच्छी नहीं हूँ, आई थिंक वो मुझे इतना खूबसूरत नहीं समझेगा, कुछ ना कुछ आप ऐसी चीज़ें, वो एक थॉट कभी कभार ऐसे सोच रहे होते हैं, वो बूम, वो रियलिटी क्रिएट कर देता है, वो किसी और के साथ दैन। तो वही चीज़ों को अगर आप ठीक करने लग जाओगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बिकॉज सारा चीज़ आपका क्रिएशन है, आपका हर रिलेशनशिप, अभी जो भी सिचुएशन है। तो पहले तो मैं कहूँगी अपने ऊपर वर्क करो, अपने ये जो नेगेटिविटी है इसको ठीक करो। अगर आप करते हो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर सच में आपका प्यार सच्चा है, आपके प्यार में दम है, और अब ये चीज़ें भी करते हो, तो हाँ। बहुत सारे लोग आई गेस कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो बिल्कुल सच्ची शिद्दत वाले प्यार में होते हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, जहाँ पे उनका नो कांटेक्ट हो गया है, या कोई किसी और के साथ चला गया है, या सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, चीज़ें सही नहीं जा रही है जिनकी भी लाइफ में, वो सब कुछ ना कुछ, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से कर रहे हैं, चाहे वो कोई रील देख के कर रहे हैं, चाहे वो हमारा कोई ऐसा सा पॉडकास्ट देख के कर रहे हैं, चाहे वो किसी तांत्रिक के पास जाके वशीकरण टाइप ऑफ चीज़ें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने सारी तरीके से एफर्ट डाल रहे हैं, भगवान से प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, फिर भी उनकी चीज़ें हो नहीं रही हैं।
क्यों नहीं हो रही? मैनिफेस्टेशन भी तो कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं। ओके, सीरियसली आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना कुछ कर रहे हो, आप ऑलरेडी यूनिवर्स को नेगेटिव सिग्नल्स भेज रहे हो। हाउ? Okay. सिग्नल तो सारी तरफ से एक ही भेज रहे हैं वो। आपको लग रहा है, ओके, आपको लग रहा है कि सारी तरफ से वो एक ही सिग्नल भेज रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स को सही सिग्नल भेजना, इट्स different than doing those kind of Rituals. involving in so many thing and doing these kind of rituals. ओके, ओके एंड इस तरीके की सिचुएशन तभी आती है जब बहुत सारी आप नेगेटिव चीज़ें रॉन्ग चीज़ें कर रहे होते हो। मैं नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, रॉन्ग चीज़ें कर रहे होते हो। तो आपको सही चीज़ करने की ज़रूरत है जो आपके लिए, जो आपकी पजल को सॉल्व करे, बिकॉज आप हर किसी की पजल डिफरेंट होती है, ठीक है, जो आपकी पजल को सॉल्व करे। तो इट्स नॉट अबाउट डूइंग सो मैनी थिंग। आपको बिजनेस बिल्ड करना है, ठीक है, सक्सेसफुल, एंड यू आर ट्राइंग टू डू सो मैनी थिंग। नो, you need to do the right thing. You need to do what is required to build this business. In the same way, relationship, you don't need to do so many things. You need to do the right thing which is required to build your relationship with this person, your connection with this person. And जब उन right चीज़ों को सही टाइम पे करोगे, ठीक है, जितना आपको ज़रूरत है और आपके अंदर शिफ्ट होगा, तो बाहर वो शिफ्ट हो जाएगा। Yes. ऑसम। पक्का हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। आप करो तो सही, बिकॉज जब आप करोगे, पहले तो आपको खुद अपने अंदर ही चेंज दिखेंगे। हो सकता है कि आपका डेस्परेशन कम हो जाए, आपकी नीडीनेस कम हो जाए, बिकॉज यू एनर्जेटिकली शिफ्टेड फ्रॉम इनसाइड, एंड देन वो फिर उस पर्सन में भी चेंज दिखेंगे। ऑसम। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना इज़ नॉट राइट, इट्स नॉट मॉरली राइट, कि हमें नहीं, किसी को मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। जो मेरा है मेरे तक खुद वापस आ जाएगा, जो मेरे लिए लिख दिया गया है वो मेरा ही है, तो मेरे को मिल ही जाएगा। तो ये थॉट के बारे में आप क्या कहोगे? एक्चुअल में सच्चाई तो ये है, आप ऑलरेडी किसी ना किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज मैनिफेस्टेशन ऐसी चीज़ नहीं है कि आज शुरू हुई कल ख़त्म हो गई। मैनिफेस्टेशन तो आप बचपन से ही कर रहे हो, क्योंकि बचपन से ही आपके अंदर थॉट्स चल रहे हैं, बचपन से ही प्रोग्राम है, बचपन से ही आप किसी के बारे में सोच रहे हो, बचपन से ही आप किसी को सपनों का राजकुमार, हाँ, सपनों का राजकुमार या राजकुमारी थॉट भेज रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी चीज़ों के बारे में, तो वो ऑलरेडी वो कर रहे हो। बट ठीक है, सॉरी आई एम कटिंग ऑफ, बट मैं बचपन से मैनिफेस्ट करता रहता था कि यार मेरे को नहीं शादी करनी, मेरे को नहीं रिलेशनशिप के चक्कर में पड़ना, बट मैं भी पड़ गया था एक टाइम पे। तो फिर अभी हो? अभी तो नहीं, बट हाँ, तो नहीं हो ना। तो मतलब काम आप कराइए। हाँ, तो वो है ना, अगर आप मान लो, अगर आप इस तरीके की चीज़ मैनिफेस्ट करो, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, ये मैं एक साइंटिस्ट की एक स्टडी पढ़ रही थी। वो कहता है, मतलब बता रहा था हाउ द एटम, बिकॉज एवरीथिंग इज बेसिकली एटम, ठीक है, इन दिस यूनिवर्स। ओके, यू एंड आई, वी आर मेड अप ऑफ एटम, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, ठीक है। तो दिस इज एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो साइंस में साइंटिस्ट ने किया, कि अब किसी एटम को है ना, अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो वो सॉलिड होने लगता है, ठीक है, वो सॉलिड रियलिटी फॉर्म कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं इनफाइनाइट रियलिटी, सारी चीज़ें अवेलेबल है दुनिया में। Oh, wow. Okay. एवरी रियलिटी इन दिस होल यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स, ओके, बहुत सारे यूनिवर्स, सारे यूनिवर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको जिससे कनेक्ट होना है उस पर फोकस करना है, लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ पे फोकस करोगे, अनवांटेड चीज़ पे, तो वो होती है। तो मैं उस पर एक्सपेरिमेंट पे आती हूँ। वो ये बता रहा था कि मान लो दो लोगों के बीच में डाइवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया, वो कह रहा है तुम्हारी वजह से हुआ, वो कह रहा है तुम्हारी वजह से हुआ, बट उन्हें ये नहीं पता कि एक्चुअल में उनके माइंड में एक थॉट क्रिएट हुआ था, एंड उसने उस रियलिटी को कोलैप्स कर दिया, सॉलिडिफाई कर दिया, एंड दे मैनिफेस्टेड डाइवोर्स। थोड़ा माइंड बॉगलिंग है, आई नो, बट दिस इज साइंस। ओके, दिस इज, मैं ही नहीं कह रही हूँ, दिस इज ऑल साइंटिफिकली प्रूवन। ओके, अगर आप जाओगे स्टडी करोगे, यू गोना फाइंड ऑल ऑफ दिस डेटा, ठीक है। अगर हम मेडिटेट करें, अपने माइंड को बिल्कुल कंट्रोल कर ले, तो हम तो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो करके देखो। तो बेसिकली इतना आसान नहीं होता है, इसलिए कंट्रोल करना, इसलिए द लेवल ऑफ कंट्रोल यू हैव ऑन योरसेल्फ, द लेवल ऑफ कंट्रोल यू हैव ऑन योर लाइफ, ठीक है। तो मेडिटेशन से वो मैनिफेस्टेशन में हेल्प नहीं करता, लेकिन आपको इसमें हेल्प कर देता है कि आप फोकस होने लगते हो,
थोड़ा माइंड क्लियर होने लगता है। तो आप जब थॉट क्रिएट कर रहे हो या एनर्जी क्रिएट कर रहे हो या बिलीफ क्रिएट कर रहे हो तो आप एक क्लियर वे में कर पाते हो, तो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। आई डोंट नो अबाउट माई लव लाइफ, बट मेरा बिजनेस में तो बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने वाला हूँ मैं। उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। डेफिनेटली हर चीज़ में काम आएगा। तो आप ऑलरेडी किसी ना किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ठीक है, आप कॉन्शियस हो जाते हो, तब आप कर रहे थे अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियस मीन्स आप जागरूक नहीं थे सभी अपने विचारों को लेके, कैसे विचार आ रहे हैं, कैसे बिलीव, कैसे अजम्पशंस, आप कैसी रियलिटी अंदर क्रिएट कर रहे हो। अभी आप कर रहे हो जागरूक होके, आपको पता है कि अच्छा ये थॉट आ रहे हैं, ये आप अंदर की चीज़ों को लेके कॉन्शियस हो गए, आपको पता है मेरे अंदर ये चल रहा है और आपके जो अंदर चल रहा है वही बाहर क्रिएट होता है। तो यहाँ पर सही और गलत कैसा, अब तो आप जागरूक होके कर रहे हो ना चीज़ों को। आप कुछ गलत क्या ही कर रहे हो, तब भी आप थॉट भेज रहे थे, राइट। अब आप जागरूक होके कर रहे हो, तो इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि आप किसी को चाहते हो तो वो गलत है। एंड बहुत सारे लोग कहते हैं जो हमारी किस्मत में होगा वही मिलेगा। इट्स नॉट कि भगवान आपको कोई दे रहा है, बिकॉज भगवान आपको वही देता है, बिकॉज भगवान हम सभी के अंदर है, आपको वही मिलता है जो आपके खुद के अंदर है। बिकॉज जो पर्सन आपने नेचुरली मैनिफेस्ट किया, आपके बिलीव थॉट उससे मिल रहे थे उस पॉइंट पे। कभी कभार होता है ना, इस पॉइंट पे है, फिर 10 साल बाद डाइवोर्स हो रहा है क्योंकि तब आप बदल गए अंदर से, इसलिए वो चेंज आ गए, ठीक है। तो अगर आपके जो चीज़ें अंदर से बदल गई, ठीक है, आप किसी दूसरे को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उसके लिए बदल गई, तो आप उसे मैनिफेस्ट कर लोगे। और कभी कभार हम किसी को पर्टिकुलरली मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, आप अभी उसके मैच नहीं हो, आपके थॉट, आपके अंदर की चीज़ें मैच नहीं है, तो ये नहीं वो गलत है मैनिफेस्ट करना। लोगों को ज़्यादा इस चीज़ को लेकर नॉलेज नहीं है, इसलिए वो लोग ऐसे बोल देते हैं। इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग। आप उस लायक भी बने। अगर आपको अभी कोई पसंद है, आप ये मत सोचिए कि ये गलत है या सही है, आप ये सोचिए क्या मैं इसके इक्वल हूँ, क्या मेरे थॉट्स, मेरे बिलीव, मेरी एनर्जीज के, क्या मैं इसको सेटिस्फाई कर पाऊंगी, क्या मैं इसे खुश रख पाऊंगी, क्या है ना मैं इसे खुश रख पाऊंगा, इसे ये कर पाऊंगा, क्या हमारी चीज़ मैच हो रही है, क्या मैं इसको लेके पॉजिटिव सोच रहा हूँ, नेगेटिव सोच रहा हूँ। तो ये अगर सारी आप उस चीज़ें लेवल पे ही नहीं जाएंगे तो फिर वो होना नहीं है। वो रियलिटी अवेलेबल रहेगी आपके लिए, हो सकता है। आलिया भट्ट का स्टूडेंट ऑफ द ईयर के टाइम पे या कोई पहली दूसरी मूवी के टाइम पे शी सेड कि वो रणबीर कपूर पसंद है। उस टाइम पे वो कैटरीना कैफ के साथ था, हाँ, है ना, एंड उसने बिकॉज उसका स्ट्रॉन्ग थॉट था, वो उसकी ट्रू डिजायर थी, तो ब्रेकअप हो गया उसका उससे। और वो बनी भी उस लेवल तक। अगर उस टाइम पे आलिया भट्ट को नहीं, वो उसके लिए वो बच्ची थी या फिर था कि अभी तो अभी आई है, तो उस टाइम पे वो मैच नहीं था। बट अब देखो अब कितना अच्छा मैच है। हाँ, वो मैच हो गया, प्लस उसका ब्रेकअप हुआ कैटरीना कैफ के साथ। रणबीर कपूर उस टाइम पे कैटरीना कैफ के साथ रिलेशनशिप में था, उसका उससे ब्रेकअप हुआ, उसके बाद इसमें चेंजेस आए। तो देखा, दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। इफ यू ट्रूली वांट समवन, इफ यू देयर इज अ ट्रू हार्ट डिजायर, अगर वो किसी और के साथ भी होता है ना, या अगर वो आपके लिए अवेलेबल नहीं, किसी भी फैमिली सिचुएशन, कुछ ना कुछ उसके साथ, उसकी रियलिटी में ऐसा होता है, चेंजेस, वो ब्रेकअप हो जाएगा या कुछ भी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, ठीक है, या वहाँ से कहीं दूसरी कंट्री है, वहाँ से वहाँ कौशल मैनिफेस्ट कर रहा है उसको, कैटरीना को, वहाँ से विकी कौशल के कुछ ना कुछ ऐसा। दिस इज नॉट जस्ट यू आर कंपेल्ड बाय यूनिवर्स। आप ये मत सोचो किसी के पास फ्री विल नहीं है, आपके पास भी नहीं है, मेरे किसी, वी ऑल आर कंपेल्ड बाय द यूनिवर्स, ओके। तो एट द एंड, द मोर पावरफुल यू गोना बिकम, द मोर कॉन्शियस यू गोना बिकम, ओके, द मोर यू गोना हैव कंट्रोल ओवर योर रियलिटी, ओके। तो इसी वजह से उसने उसको इतनी आसानी से मैनिफेस्ट भी कर लिया, उसकी रियलिटी में चेंज आए, जिससे हम कहते हैं ब्रिज ऑफ इंसिडेंट। जहाँ आपके पास डिज़ायर नहीं है और जहाँ आपके पास डिज़ायर है, ठीक है, वहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए यूनिवर्स कुछ सीन्स, कुछ इंसिडेंट, कुछ चीज़ें ऐसे करता है ताकि आप वहाँ तक पहुँच जाओ। फिर आप वहाँ पहुँच जाते हो एंड देन फिर वो चीज़ें हो जाती हैं। आई वॉन्ट क्विकली, जितने लोग भी देख रहे हैं, आप इनको जल्दी से बताइए कि कैसे ये सब और मैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। क्या करूँ मैं? सो के उठूँ तब करूँ? मैं क्या करूँ? आपको कुछ तब करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ डिफिकल्ट करने का ज़रूरत नहीं है जी। मैनिफेस्टेशन बहुत आसान होता है,
है ना डिफ़िकल्ट बनाते हैं हम सभी लोग जब हम कंफ्यूज होते हैं बहुत सारी, क्योंकि मार्केट कहूँगी बहुत सारे मैनिफेस्टेशन जो सिखा रहे हैं उनको राइट नॉलेज नहीं है, तो क्या कहते हैं 369 टेक्निक करो, पानी पढ़ के पियो, है ना, या फिर ये पर्ची में नाम लिख के इसके अंदर रख दो। नो, it is all about your thoughts. Okay, it is all about your beliefs. Okay, that is the most important, most significant thing. If you are in control of that, everything is gonna be okay. So now I'm telling you, number one thing, okay, first you have to be very clear what you want Okay. in this person or in this relationship. Okay, शादी चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए। तो हो सकता है कि अभी आपका बिलीफ उस लेवल तक का ना हो सकता है, आपको शादी चाहिए हो, लेकिन अभी आपका माइंड आपसे फाइट कर रहा हो, इसका मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव बिलीफ राइट नाउ। तो अभी हम कम्युनिकेशन तक की बात करेंगे, ठीक है। तो मान लो आपको कम्युनिकेशन, बात किसी से अच्छी कम्युनिकेशन हो आपके और उनके बीच, आपको वो मैनिफेस्ट करना है, तो आप पहले तो एकदम क्लियर हो गए, क्लियरली आप उसमें लिखोगे कम्युनिकेशन विथ दिस पर्सन, जिस भी पर्सन है उसका नाम आप लिखोगे। ओके, कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन विद दिस पर्सन। उसके बाद आप एक नेक्स्ट पेपर लोगे, उसमें लिखोगे कि अभी मेरे वो कौन कौन से थॉट्स हैं, ठीक है, जो कि कह रहे हैं कि मेरे पास ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। आपको वो सारे नेगेटिव थॉट उस पर लिखने हैं कि वो मुझसे भी बात नहीं कर रहा, ये मुझसे बात नहीं कर रही, उसको मुझसे बात करना पसंद नहीं, जो भी नेगेटिव हैं कि ये हो नहीं सकता, ये सब नेगेटिव हैं, ये आपको ब्लॉक कर रहे हैं आपकी डिज़ायर को, सारे के सारे वो आपको पेपर पर लिखने हैं, ठीक है। अब आपको थर्ड पेपर लेना है, उस थर्ड पेपर पे आपको लिखना है, उन्हीं थॉट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कि मेरे और उसके बीच अब रोज़ कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, मेरा मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है और मैं देख रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो हो रहा है, चीज़ें हम दोनों के बीच बेहतर हो गई हैं। इस तरीके से कुछ 4-5 थॉट लिख लेना, 4-5 थॉट नेगेटिव, 4-5 उसके पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जो पेपर था नेगेटिव थॉट वाला, उसको आप क्रॉस करोगे, ये लिखोगे अब ये मेरी रियलिटी नहीं है, इसको मैं कैंसिल करती हूँ, मैं डिसॉल्व करती हूँ अपने माइंड से, अपनी कॉन्शियसनेस से, अपने बॉडी से। ओके, उसके बाद जो थर्ड पेपर था जिस पे आपने लिखा ओके कि ये जो 5 पॉइंट की कम्युनिकेशन हो रही है, सब सारी चीज़ अच्छी हैं, उनको आप रोज़ मॉर्निंग में, ठीक है, 4-5 बार पढ़ोगे, नून में 4-5 बार पढ़ोगे, ओके, सोने से पहले 4-5 बार पढ़ोगे, ठीक है। हफ्ते 2 हफ्ते करो, आप देखोगे आपकी उससे कम्युनिकेशन होने लगेगी। लेकिन करना ऐसे नहीं है आप करने जा रहे हो, अंदर चल रहा है कि नहीं होगा, मुझे पता नहीं होगा, ये ऐसी बकवास है, तो फिर आप मत ही करो, है ना, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। एकदम इस बिलीव के साथ मैं ये पढ़ रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मुझे मेरे रिजल्ट सारे मिलेंगे और ये 100% होगा, सारी चीज़ वैसी ही होंगी जैसी मुझे चाहिए, अब बिल्कुल होगा। आपको एकदम अटल होना है, 100% कॉन्फिडेंट। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, डू विथ कॉन्फिडेंट, अदरवाइज डोंट डू इट, because manifestation is about your belief and your confidence. In manifestation, your confidence, that is your superpower. If you are confident about the thing and you just say one time, it is going to manifest even in one time. And if you are not confident and you are underconfident and you are saying thousands of times, फिर भी कुछ नहीं, आपका अंदर नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं होगा, वो नहीं होने वाला है, you are just wasting your time. तो आप करो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके करना, एकदम डिसाइड करना कि नहीं ये होगा, ये बिल्कुल होगा, और ये पर्सन मुझसे बात करेगा, बिल्कुल करेगा। तो आप देखो ये चीज़ होने लगेंगी, रास्ते खुलने लगेंगे, एनर्जीज ओपन होने लगेंगी, उसके वो भी आपको लेके पॉजिटिव होने लगेगा, चीज़ें पॉजिटिव नाइस होने लगेंगी, एंड देन बूम, कम्युनिकेशन हैपेंड। परफेक्ट। आई ऑल्सो मैनिफेस्ट, आप सब जो मैनिफेस्ट करें वो पूरा हो जाए एंड सबको वो मिल जाए जो वो चाहते हैं, सबको अपना सच्चा वाला प्यार मिल जाए, सब खुश रहे। एंड लास्ट में आई आस्क यू, जो सबसे पूछता हूँ, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, आप बहुत प्यारे हैं, यू आर वेरी नाइस, ओके, यू आर वेरी लवली ह्यूमन बीइंग, वेरी बैलेंस्ड, वेरी स्टेबल, वेरी वंडरफुल पर्सन, एंड यू हैव सच अ
beautiful vibes, okay? And you just, you know, he's an example of good masculine energy. Look, I'm a beautiful feminine woman and he's taking care of me. Good bathroom, no? Yes. So it's really wonderful. I'm happy to be here and thank you for watching it. And I hope आप सभी को इससे वैल्यू मिले, आप सभी को रिजल्ट मिले. एंड प्लीज़ बिलीव मी, गिव अप नहीं करना. जो भी आपकी डिज़ायर है, यू नो, अगर आप शिद्दत से पूरा दिल से किसी भी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात उसे बनाने में लग जाती है. और ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है. लेकिन बहुत सारे आप लोग हैं, आप बस चाहते हो लेकिन वो शिद्दत नहीं है ना. शिद्दत का कैसे पता चलता है? अगर हम चाहते हैं किसी चीज़ को, हम कोशिश करते हैं, हम लर्न करने की, सीखने की कोशिश, हम अपने अंदर, यू नो, जान लगा देते हैं. लेकिन शिद्दत नहीं हो तो नहीं, यू नो, दे आर नॉट. हाँ, बस ऐसे. सो प्लीज यू गोना हैव इट. परफेक्ट. ऑल्सो आई वांट कि आप कमेंट में लिख दीजिए वॉट एवर यू वांट टू मैनिफेस्ट. एक वो छोटा सा शुरुआत तो कीजिए. हाँ. एंड थैंक यू सो मच. मैंने भी मैनिफेस्ट किया होगा आपको यहाँ पे आने के लिए, शायद से. ओके, क्या पता मैंने क्या. परफेक्ट. सो दोनों ने किया होगा तभी हुआ है. सो थैंक यू सो मच आने के लिए. आई वांट कि आई एम सो हैप्पी कि मेरे को, आई डोंट नो अबाउट द लव थिंग, बट मेरे को बहुत सारा बिजनेस में और ये सारी चीज़ों में हेल्प करने वाला है जितना भी आपने बताया. एंड आई वांट टू टेक इट बहुत सीरियसली. सो थैंक यू सो मच.